बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 वेकअप। आज हम लोग क्या करेंगे, याद है लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर तो नहीं मेंशन है, वंदना शीर्षक वर्सेस कह सकते हो या श्लोक कह सकते हो, पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो बेटा आपको तो पता ही है कि जब हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करते हैं ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्कबुक को जानेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन मेंशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन मेंशन है। ओके, वी आर स्टडिंग अबाउट आवर वर्कबुक। ओके, चलो, जिसने भी ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा या वीडियो सुना होगा, उन सब के लिए वर्कबुक कुछ नहीं होता है। इतना तो मुझे पता है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो वर्कबुक आप खुद ही कर लोगे। और ये तो जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता भी होगा कि मैम सही बोल रही है कि हमने वीडियो ठीक से सुना या फिर लेक्चर ठीक से अटेंड किया, तो मैंने वर्कबुक खुद से कर लिया। ठीक है, फिर भी चलो अभी हम लोग करते हैं। अगर मैं तो मिस करती हूँ कि अगर हम लोग ऑफलाइन होते ना तो सारे आंसर्स मैं आपसे पूछती, मुझे पता होता कि आपने कितना समझा है ना। ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, जूम लेक्चर शॉर्ट होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकती हूँ, बताने में ही समय निकल जाता है। बट कुछ नहीं, हाँ बेटा, अपने आप को आप खुद एसेस करो कि आप कितना जान रहे हो, कितना समझ रहे हो, है ना। टीचर असेसमेंट नहीं हो तो क्या हुआ, सेल्फ असेसमेंट तो होता है ना। आप सेल्फ असेस करो खुद को कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना इन एनी सब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली संस्कृत सब्जेक्ट, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट। ओके, whenever you complete your lesson then assess yourself कि आपने कितना पढ़ा है ना। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच गॉडेस हैज़ बीन बोर्ड डाउन। ओके, चलो पहले मैं आपको वह ये ऊपर में जो लिखा वो बता देती हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक गोइंग इन रिवरेंस हैज़ बीन मेड टू सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। सबसे पहला श्लोक आपने जो पढ़ा था अपने एक्सरसाइज में, हम लोगों ने सरस्वती माता का वंदना किया था, है ना। फिर था और क्या क्या था, टू द संस्कृत लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ मदर, और हम लोगों ने संस्कृत भाषा के जो मदर हैं, जननी है, उनको नमस्कार किया था। टू द लाइटिंग लैम्प एंड टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु, और हम लोगों ने वो जो दीप लाइटिंग करते हैं उनके जो लाइट निकलती है उनको प्रणाम किया था। और फिर हम लोगों ने हमेशा प्रसन्न रहने वाले डिलाइटफुल गॉड, हु इज़ डिलाइटफुल गॉड, श्री विष्णु, श्री विष्णु को हम लोगों ने नमस्कार किया था या फिर प्रेयर किया था। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले सरस्वती माता का प्रेयर किया था, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, मदर ऑफ संस्कृत का को नमस्कार किया था। उसके बाद हम लोगों ने इवनिंग लैम्प में जो बर्न करते हैं ना दियाज, उनके लाइट को नमस्कार किया था। और सबसे लास्ट में हम लोग हमेशा खुश रहने वाले डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु को क्या किया था, प्रेयर किया था या वंदना किया था। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, विच गॉडेस हैज़ ऑफन बीन बोर्ड डाउन। हमेशा हम लोग किस भगवान को नमस्कार करते हैं या फिर प्रणाम करते हैं, तो हम लोग करेंगे, आंसर होगा टू द गॉडेस हु एग्जिस्ट एज लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। फर्स्ट वाला में हम लोगों ने बोला था ना कि सरस्वती माता जो आप सभी एनिमल्स में लर्निंग के रूप में एग्जिस्ट करती हो, उनका नमस्कार है। तो हम लोगों ने का यहाँ पे आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी लेटर ए, टू द गॉडेस हु एग्जिस्ट एज लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। ओके बेटा, नाउ नंबर 2, टू विच मदर डैज द पोएट बो डाउन। किस मदर को पोएट क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो आपको अभी मैंने बताया ना, टू द मदर हु इज स्पिरिचुअल स्पीच। ओके, आप इसके दो आंसर लिख सकते हो, या तो टू द मदर हु इज अ स्पिरिचुअल स्पीच या फिर टू द मदर स्पीकिंग संस्कृत। ओके, आप ऐसा दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ओके, थर्ड वन, टू होम डज द पोएट प्रे फॉर ऑस्पिशियसनेस।
तो आप बताओ कि हम लोग ऑस्पिशियस में हम लोगों का सब कुछ अच्छा हो, है ना, उसके लिए हम लोग किसका प्रे किए थे? तो टू द लुस्टर ऑफ द लैम्प का, वो जो इवनिंग में हम लोग दिया जलाते हैं ना, उनसे जो रोशनी निकलती है, बोलते हैं ना संध्या भगवान के समय हो गया उन्हीं को, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू द लुस्टर ऑफ अ लैम्प। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइट ऑफ अ लैम्प डू? तो लाइट है लैम्प का, वो क्या करता है? क्या करता है ये देखो, इसके में बहुत सारे आंसर सारे सही थे, लेकिन ऑल करेक्ट तो ऑप्शन था नहीं, क्योंकि अभी देखो गिव हेल्थ टू ऑल तो ये भी करेक्ट था, गिव वेल्थ टू ऑल तो ये भी करेक्ट था, रिमूव डार्कनेस तो ये भी सही था, बट मुझे जो एक सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा मैंने उसमें टिक कराया। अगर ऑल होता तो मैं ऑल में लिखती। डिस्ट्रॉय इनेमीज इविल और थॉट्स। ओके, क्या करता है ये? हमारे जो इविल थॉट्स होते हैं और इनेमीज होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। कौन? लाइट ऑफ लैम्प। ओके, तो इसमें आप जो भी आंसर लिखोगे एवरी आंसर विल बी करेक्ट, है ना, क्योंकि जो हम लोग दिया शाम में जलाते हैं तो हम लोग हेल्दी रहने के लिए भी करते हैं, वेल्दी रहने के लिए भी करते हैं, डार्कनेस को रिमूव करने के लिए भी करते हैं, और हमारे इनेमीज और जो इविल थॉट्स हैं, मतलब जो हमें बुरे, हमारे माइंड में बुरे विचार हैं, उसको भी खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैम्प बर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु मेक द डम स्पीक? यू नो ना, डम मीन्स हु कैन नॉट स्पीक। तो उसको कौन ऐसा है जो डम को भी बोलने वाला बना सकता है? तो गॉड श्री विष्णु, है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना कि ए डम कैन स्पीक इफ़ यू फेवर हिम। ओके, मीन्स किसका फेवर होना चाहिए? भगवान विष्णु का, गॉड विष्णु का। ओके, नेक्स्ट, हु गिव्स स्ट्रेंथ टू अ लैम्प टू क्रॉस अ माउंटेन? एज यूजल जो डम को बोलने लायक बनाता है वही लैम्प को माउंटेन क्रॉस करने के लायक बनाता है। लैम्प मीन्स बेटा ए हैंडीकैप पर्सन, मेनली हु इज़ हैंडीकैप फ्रॉम फुट और लेग। ओके, तो यहाँ पर गॉड श्री विष्णु के ग्रेस से क्या होता है कि लैम्प भी क्या कर सकता है? माउंटेन को क्रॉस कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। तो अभी आप लोगों का जो इंग्लिश वाला था ये 6 तक कंप्लीट हो गया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ओके, विच गॉडेस हैज़ ऑफन बी बोर्ड्स डाउन टू द गॉडेस हु एग्जिस्ट एज लर्निंग इन ऑल एनिमल्स? टू विच मदर डज द पोएट बो डाउन? टू द मदर हु इज स्पिरिचुअल स्पीच? टू होम डज द पोएट प्रे फॉर ऑस्पिशियसनेस? टू द lustre ऑफ द लैम्प। What does the light of a lamp do? Destroy enemies' evil thoughts. Who make the dumb speak? So answer will be God Sri Vishnu. Okay, next one. Who gives strength to a lamp to cross a mountain? So the grace of God Sri Vishnu. Next, ध्यायामि संस्कृतम क्या होगा? ध्यायामि संस्कृतम क्या होगा? सम्यक, मतलब आप जो मेडिटेट करते हो संस्कृत को वेल मैनर में करते हो। ये नहीं कि आप आइज क्लोज करके बैठे हो और ध्यान इधर उधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे करते हो? एकदम कंसंट्रेट होके, मीन्स सम्यक मीन्स कंसंट्रेट करके अच्छी तरह करते हो। तो ध्यायामि संस्कृतम सम्यक। देन आंसर विल बी बी, सम्यक। होम डज द पोएट बो डाउन इन द श्लोक मुकम करोति? इसमें जो पोइट है वो किसको बो डाउन कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो लॉर्ड विष्णु को। बिकॉज अ पर्सन अ डम कैन स्पीक इफ ही हैव द ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, नेक्स्ट, पठामि संस्कृतम नित्यम। पठामि संस्कृतम नित्यम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइट ऑफ लैम्प गिव? तो लाइट ऑफ लैम्प क्या देता है हम लोगों को? हेल्थ एंड वेल्थ देता है। देन यू विल राइट हियर नंबर बी, हेल्थ एंड वेल्थ। अब यहाँ पे बेटा आप लोग के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन थे पूरे। ओके, अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में।
fill in the blanks with appropriate word according to the poem. जैसा पोएम में दिया गया है आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अहम संस्कृत मातरम वंदे. ओके, आई एम गोइंग टू मदर ऑफ संस्कृत. ओके, वंदे. शुभम करोति कल्याणम. ओके, ये जो लिस्टर ऑफ द लैम्प है वो क्या करता है, हम लोगों का वेल बीइंग करते हैं. तो यहाँ पे होगा शुभम करोति कल्याणम. शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. ठीक है, इनेमीज और इविल थॉट्स का डिस्ट्रॉय करता है लिस्टर ऑफ लैम्प. मुखम करोति वाचालम. अ डम कैन स्पीक. ओके, पंगु लंघयते गिरिम. A lamb can cross the mountain. ओके, मीन्स जो लंगड़ा है या हैंडीकैप पर्सन है वो भी पर्वत को पार कर सकते हैं. तम परमानंद माधवम अहम वंदे. ऐसे हमेशा प्रसन्न रहने वाले डिलाइटफुल गॉड को मेरा नमस्कार है. तो तम परमानंद माधवम अहम वंदे. क्लियर? आई रिपीट इट अगेन. चलो, अहम संस्कृत मातरम वंदे. शुभम करोति कल्याणम. शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. मुखम करोति वाचालम. पंगु लंघयते गिरिम. तम परमानंद माधवम अहम वंदे. के नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शन एंड राइट. जो भी सिमिलर वर्ड लगे, जो कुछ दिया हुआ वो चूज करके आपको लिखना है. ठीक है, सबसे पहला है सिनोनिम्स. आप समझ रहे हो ना, सिमिलर वर्ड. कल्याणम मीन्स वेल बीइंग, तो यहाँ पे होगा शुभम या फिर स्वस्ति. ओके, नेक्स्ट, धनम का अर्थ होता है वित्तम, वेल्थ. ओके, नेक्स्ट है बुद्धि. बुद्धि का होता है मति या फिर धी. नेक्स्ट है गिरि. गिरि का अर्थ होता है शैला या फिर पर्वत, माउंटेन. ओके, माधव. माधव का अर्थ होता है विष्णु या फिर हरि. ओके, नेक्स्ट सरस्वती. सरस्वती देन शारदा इज द सिमिलर वर्ड ऑफ सरस्वती. यू नो, वी कैन से शारदा टू गॉडेस सरस्वती. शत्रु मीन्स रिपु, मीन्स इनेमी. ओके, वाचालम. वाचालम मीन्स मुखरा. ओके, वाचालम मीन्स मुखरा. देखो, फिर से देखो, कल्याणम का आएगा शुभम या फिर स्वस्ति. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो आप प्लीज़ लिसन केयरफुली. ओके, धनम मीन्स हो गया वित्तम. बुद्धि मीन्स हो गया मति या फिर धी. गिरि मीन्स हो गया शैला या पर्वत. माधवा मीन्स हो गया हरि या फिर विष्णु. सरस्वती मीन्स हो गया शारदा. शत्रु मीन्स हो गया रिपु. वाचालम मीन्स हो गया मुखरा. वाचालम मीन्स क्या हो गया, मुखरा. नेक्स्ट, फाइंड द ट्रू ऑप्शन फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड पुट अ टिक अगेंस्ट इट. आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगे उसमें आपको टिक करना है. ओके, देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता. सभी प्राणियों में, सभी एनिमल में जो गॉडेस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, किस रूप में निवास करती हैं. तो योर आंसर विल बी नम क. देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता. जिन्होंने goddess is existed in the form of learning in all animals, and human being is also a animal. Okay, always remember we are also animal. Okay, तो आंसर विल बी क नंबर. देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता. जो भगवान सरस्वती माता है हम सभी प्राणियों में विद्या के रूप में निवास करती है. ठीक है, आंसर विल बी क. नेक्स्ट, अहम सदा किम वदामि. अकॉर्डिंग टू द पोएट वो हमेशा क्या बोलेंगे, तो अहम सदा संस्कृतम वदामि. कोई मधुरम में टिक मत कर देना, अकॉर्डिंग टू द पोएम आपको फिलअप करना है. तो
तो ये मत बोलना कि मैं मधुरम में बोलता हूँ, ये कहाँ रॉन्ग है। तो मैं बोलूँगी बेटा अकॉर्डिंग टू पोएम आपको बोलना था, ठीक है। नेक्स्ट, कवि दीप ज्योति किमर्थ नमति। कवि जो दीप से निकलने वाली ज्योति है उसको क्यों नमस्कार कर रहे हैं। आंसर विल बी कवि दीप ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमति। ठीक है, वो क्या नमस्कार कर रहे हैं, ताकि ये जो लुस्टर ऑफ लैम्प है वो उनके इनेमी का इविल थॉट को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, द लुस्टर ऑफ द लैम्प कैन डिस्ट्रॉय इनेमीज एंड इविल थॉट ऑफ आवर माइंड। ओके, नेक्स्ट वन, कस्य कृपा मुकम वाचालम करोति। इन हुज ग्रेस अ डम कैन स्पीक। किसकी कृपा से एक गूंगा बोल सकता है बेटा, तो आंसर विल बी माधवस्य कृपा मुकम वाचालम करोति। एंड हु इज माधव, माधव इज श्री विष्णु, गॉड श्री विष्णु। ठीक है, तो किसकी कृपा से गूंगा बोल सकता है, तो माधव की कृपा से गूंगा बोल सकता है। फर्स्ट विल बी आंसर। तो आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कर देती हूँ। देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता। तो देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। अहम सदा किम वदामि, अहम सदा संस्कृतम वदामि। कवि दीप ज्योति किमर्थ नमति। कवि दीप ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमति। कस्य कृपा मुकम वाचालम करोति। तो माधवस्य कृपा मुकम वाचालम करोति। चलो, नेक्स्ट वन इज पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आप तो हमेशा ऐसा करते हो कि जो ट्रू स्टेटमेंट है उसे करेक्ट करो, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे क्रॉस कर दो। चलो स्टार्ट। नंबर वन, देयर इज अ रिसाइडिंग ऑफ गॉडेस इन ऑल घोस्ट। क्या सभी दैत्य या राक्षस जो भी बोल सकते हो उसमें देवी निवास करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? नो, वो सिर्फ एनिमल्स में ही रहती हैं, एग्जिस्ट करती है। तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, है ना, कट इट। नेक्स्ट वन, गोइंग टू द गॉडेस एग्जिस्टिंग एज लर्निंग। आप किस गॉड को नमस्कार हो जो सब में लर्निंग के रूप में एग्जिस्ट करती है? दिस इज द राइट आंसर, देन यू हैव टू करेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट वन, I sometimes read Sanskrit. You sometimes read Sanskrit. This is a false statement, ना? According to the poet, I always read Sanskrit. So answer will be cross. आप इसको कट कर देना, क्योंकि यहाँ पे sometimes लिखा है in the place of always. Okay. Next one, the luster of the lamp give health. जो दीप से निकलने वाली ज्योति है वो हमें हेल्थ देती है, करेक्ट। तो आप इसको करेक्ट कर देना। The grace of gods make all climb over a mountain. भगवान की कृपा से सब लोग पर्वत पे चढ़ सकते हैं? नो। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू द पोएम वो जो हैंडीकैप पर्सन है वही क्या कर सकता है कि विष्णु की ग्रेस से माउंटेन को क्रॉस कर सकता है। तो आप इसको ड्रॉप कर देना। लास्ट वन, द ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु मेक्स अ डम्ब स्पीक। क्या लॉर्ड विष्णु के कृपा से डम बोल सकते हैं? या दिस इज द राइट आंसर, देन यू विल राइट हियर करेक्ट। ओके, चलो नाउ आई विल रिवाइज ऑल द स्टेटमेंट। देयर इज अ रिसाइडिंग ऑफ गॉडेस इन ऑल घोस्ट, रॉन्ग। गोइंग टू द गॉडेस एग्जिस्टिंग एज लर्निंग, करेक्ट। आई समटाइम रीड संस्कृत, रॉन्ग। द लुस्टर ऑफ लैम्प गिव हेल्थ, करेक्ट। The grace of all gods make all climb over a mountain, cross. The grace of Lord Vishnu makes a dumb speak, correct. Okay, ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेज इन इंग्लिश। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एग्ज़ाम में मैं हमेशा 1 या 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा वाला आंसर नहीं दूंगी, और जो इजी है, मुझे पता है कि ये श्लोक में बार बार आए हैं तो मैं अधिकतर एग्जाम में उसी को देती हूँ, है ना। तो आप और मैंने ये भी बताया है कि अगर इंग्लिश में आंसर देना है तो यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन संस्कृत। ओके, एंड इफ आस्किंग क्वेश्चन इन संस्कृत देन यू हैव टू आंसर इन संस्कृत ओनली। ओके,
here you have to give answer in Sanskrit. Number 1, to which goddess is being bowed down? तो you know ना, goddess Saraswati is being bowed down. Okay, goddess Saraswati is being bowed down. Okay, whose destructive the lustre of lamp has been bowed down. ठीक है, तो जो लुस्टर ऑफ लैम्प है वो क्या नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके लिए उनको नमस्कार किया जा रहा है? तो आपको पहले भी पता है कि वो हमारे इनेमीज को, एविल थॉट को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो देखो, जिस तरह आप मैं हिंदी में बोलती हूँ कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है क्यों कैसे, वहाँ पे बस आंसर पुट कर दो, संस्कृत में भी वही करना है। देखो द डिस्ट्रक्ट आप ऐसे लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, द लुस्टर ऑफ लैम्प, ठीक है, हैज़ बीन बो डाउन, पूरा सेम टू सेम है, बस अब हुज की जगह मैं लिखूँगी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमीज एंड इविल थॉट्स। जो आंसर था वो बाद में आया, क्वेश्चन से आधा आंसर आ गया। द लैम्प, द लुस्टर ऑफ द लैम्प हैज़ बीन बो डाउन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनेमीज एंड इविल थॉट्स। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट बेनिफिट टू द डम्ब एंड द लैम्प गेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? क्या कृपा होता है डम्ब और लैम्प पर गॉड का? तो यू नो नॉट, डम्ब कैन स्पीक एंड लैम्प कैन क्रॉस माउंटेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विष्णु। सो यू हैव टू राइट हियर, डम्ब कैन स्पीक एंड द लैम्प कैन क्रॉस द माउंटेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विष्णु। यहाँ पे मैंने विष्णु वर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गॉड था, तो मैंने भी गॉड ही लिखा। ओके, चलो एक बार से मैं रिवीजन कर देती हूँ। बेटा मैं इतना बार आपको बोलती हूँ, अगर आप सुनोगे ना देन ओनली यू कैन गिव आंसर। ओके, टू विच गॉडेस इज बीइंग बो डाउन? गॉडेस सरस्वती इज बीइंग बो डाउन। हुज डिस्ट्रक्टिव द लुस्टर ऑफ लैम्प हैज़ बीन बो डाउन? द लुस्टर ऑफ लैम्प हैज़ बीन बो डाउन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ enemies and evil thoughts. What benefit to the dumb and the lame get by the grace of God? Dumb can speak and the lame can cross through the mountain by grace of God. Finish, complete. Now we will go ahead. चलो, मैंने ये भी बोला आपको कि जो वर्सेस का ट्रांसलेशन आएगा वो भी मैं वर्कबुक से उठाती हूँ। सो प्लीज़ वर्कबुक पे ही ज़्यादा फोकस करना। ओके, फर्स्ट वन, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। यहाँ भी मैं मीनिंग बता देती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। नित्य मीन्स हो गया ऑलवेज, सदा भी मीन्स हो गया ऑलवेज, ध्यायामि मीन्स होगा मेडिटेट, सम्यक मीन्स वेल भी, मतलब वेल मैनर में करोगे, ठीक है। वंदे मीन्स गोइंग डाउन। तो पठामि संस्कृतम नित्यम, इट इज़ वेरी इजी बेटा, कितना इजी है आप देख लो। पठामि संस्कृतम नित्यम, ओके, तो आई ऑलवेज रीड संस्कृत। वदामि संस्कृतम सदा, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, आई ऑलवेज मेडिटेट संस्कृत वेल। वंदे संस्कृत मातरम, आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज। ओके, आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई ऑलवेज मेडिटेट संस्कृत वेल, आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज। ओके, लास्ट वन, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते ते, नमोस्तुते ते। अभी देखो, ब्राइटनेस ऑफ, मैंने बोला था कि इसका जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो दीप ज्योति वाले को आगे करना है आपको, तो ऐसा लिखोगे, ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प विच ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी। शुभम करोति कल्याण मीन्स क्या लाता है आपको? धन संपदा, समृद्धि लाता है, तो इस सेंस में आप प्रोस्पेरिटी यूज़ करोगे। ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प विच ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी। आरोग्य मीन्स हो गया गुड हेल्थ, धन संपदा मीन्स हो गया मनी एंड वेल्थ, और शत्रु बुद्धि विनाशाय मीन्स हो गया डिस्ट्रॉय enemies and evil thoughts. So my salutation to the light of lamp. Okay, so my salutation to the light of lamp. Brightness of the lamp which brings prosperity, good health, money and wealth and destroy our enemies and evil thoughts. So my salutation to the light of lamp. Next, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्सेस को कंप्लीट करना है। एक बार आपने मीनिंग बताया, जैसे कविता का आशय बताते हैं वो बताया,
अब जिस तरह आप कविता को कंप्लीट करते हो हिंदी में, इसी तरह आपको वर्सेस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना मीन्स आपको उस वर्सेस लर्न करके वापस से लिखने हैं। तो ये कौन वाला है, देखो याद देवी वाला। इसमें से यानी आप सिर्फ 2 लर्न करोगे तो हो जाएगा, याद देवी वाला और मुकम करोती वाला में, ठीक है। बाकी सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि मैं वर्कबुक ही ज़्यादा रेफर करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओके, नेक्स्ट, मुकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम, ठीक है। तो पहले वाला का क्या अर्थ था आपको पता है ना, कि ओ सरस्वती यू आर एग्जिस्टेड इन ऑल एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, सो आई एम गोइंग डाउन अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वन, मुकम करोति वाचालम मीन्स dumb can speak and a lamb can cross the mountain if the grace of God Vishnu, ठीक है। So my salutation to the delightful God Vishnu। इजी था ना बेटा, हो जाएगा ना आपसे। तो ये मैं वीडियो के साथ साथ ये भी सेंड कर रही हूँ, तो अपना वर्कबुक कंप्लीट कर लेना। और अभी मैं आपका वो बुक का भी ट्रांसलेशन भेज देती हूँ, वो भी अपने नोटबुक में शेयर कर लेना। ओके, चलो वी विल मेट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन बाय।